खबर है रूस के खिलाफ नेटो की इसी सबसे बड़ी तैयारी को लेकर, जहां यूएस और ब्रिटेन ने समंदर में आईसीबीएम का परीक्षण किया है और दक्षिण अटलांटिक महासागर में ट्राइडेंट 2 D5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण को लेकर खबर। अमेरिकी नेवी के साथ ब्रिटिश रॉयल नेवी ने सफल परीक्षण किया। तो ट्राइडेंट 2 D5 मिसाइल के बारे में जानने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कैसे नेटो देश रूस पर हमले की रिहर्सल्स कर रहे हैं। फिलहाल पहली इंफॉर्मेशन, रूस के खिलाफ नेटो की उस तैयारी को लेकर जहां ट्राइडेंट 2 D5 आईसीबीएम के परीक्षण को लेकर खबर। दूसरी बड़ी बात, पूर्वी यूरोप में ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री। तीसरी बड़ी बात, ऑपरेशन डायनामिक मैसेंजर ड्रिल। चौथा, पोलैंड में 40,000 सैनिकों की तैनाती। पांचवा, हंगरी बाल्टिक देशों में टैंक और आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट और पोलैंड एयर स्पेस में फाइटर जेट से निगरानी। फिलहाल खबर आपके सामने ट्राइडेंट 2 D5 मिसाइल की खूबी के बारे में भी, क्योंकि रूस से हो गई आर पार की लड़ाई तो तैयार है ये सबसे घातक मिसाइल। ट्राइडेंट 2 D5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 12,000 किलोमीटर और 475 किलोटन का वॉरहेड, साथ ही 29,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और वेनगार्ड क्लास सबमरीन से यह लॉन्च की जा सकती है। दुनिया के किसी भी हिस्से में हमला और दुनिया की सबसे महंगी बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन इस बीच ज़ेपोरिज़िया पर रूस के भीषण हमले की एक तस्वीर देखिए, जहां ज़ेपोरिज़िया के अंदर ही 10 हवाई हमलों को लेकर यह खबर है। इस रूसी हमले में 6 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है, कई घायल हुए। अब यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में हमले की तस्वीर, जहां सेवेरोडोनेस्क में पेट्रोल पंप पर ड्रोन अटैक। नेटो के एक और देश में अब एयर स्पेस उल्लंघन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। हालांकि आपको बता दें, नेटो लगातार सहमति के साथ ये कह चुका है कि अगर किसी तरीके का एयर स्पेस वायलेशन होता है तो अब एक्शन होगा। फिलहाल नेटो के एक और देश में ड्रोन घुसपैठ को लेकर यह खबर है और डेनमार्क में संदिग्ध ड्रोन दिखा है। डेनमार्क एयरपोर्ट पर 3 संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं और 15 से ज्यादा उड़ानें डाइवर्ट हुई हैं। यूरोप में महायुद्ध तय है, डेनमार्क में ड्रोन घुसपैठ। फिलहाल खबर क्या है पहले ये जानिए। नेटो के एक और देश में ड्रोन घुसपैठ को लेकर खबर है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में संदिग्ध ड्रोन देखा गया है और कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर 3 संदिग्ध ड्रोन दिखे हैं। 4 घंटे तक एयरपोर्ट बंद रहा, सभी उड़ानें रद्द की गई। ड्रोन किसका है पता लगाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल 12 दिन में 4 नेटो देशों में घुसपैठ, यही बड़ी खबर, क्योंकि 22 सितंबर डेनमार्क के एयरपोर्ट पर 3 संदिग्ध ड्रोन। इससे पहले 19 सितंबर एस्टोनिया के आसमान में 3 रूसी MiG-21 घुसे। 13 सितंबर रोमानिया के एयर स्पेस में घुसे रूसी ड्रोन और 10 सितंबर जहां पोलैंड के एयर स्पेस में 19 रूसी ड्रोन घुसे। बड़ी बात यही है कि यूरोप में किसी भी वक्त महायुद्ध और रूस और नेटो में टेंशन चरम पर पहुंच चुकी है। हालांकि नेटो सीमा के पास रूस की जंगी तैयारी की भी बड़ी खबर हमने आपको बताई। अब युद्ध की आहट से डेनमार्क में कैसे हलचल तेज हो चुकी है, यही अगली खबर है, जहां डेनमार्क ने सीक्रेट सैन्य युद्धाभ्यास किया है और ग्रीनलैंड और उसके आसपास बड़े पैमाने पर हुआ युद्धाभ्यास। खबर यह है कि 9 से 19 सितंबर तक युद्धाभ्यास किया गया। तो क्या डेनमार्क को पुतिन का डर है? डेनमार्क की तीनों सेनाओं के युद्धाभ्यास को लेकर खबर। युद्ध जैसी परिस्थितियों में युद्धाभ्यास और आमने सामने की जंग की रणनीति पर काम। हालांकि खबर यह भी कि F-16 हेलीकॉप्टर परिवहन विमान इसमें शामिल रहे। फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे और जर्मनी के जवान भी शामिल रहे और फ्रांस ने एक युद्धपोत ईंधन भरने वाला विमान भी भेजा है। हालांकि युद्धाभ्यास का नाम आर्कटिक लाइट 2025 रखा गया। अब नेटो को कमजोर करने के लिए रूस की नई रणनीति को लेकर एक और बड़ी खबर है, जहां नेटो देश में हथियार, गोला बारूद रूस भेज रहा है। यूरोप में विद्रोहियों को हथियार दे रहा है रूस। रिपोर्ट में क्या बड़ा दावा किया गया है, एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि जंग से नहीं विद्रोह से खत्म होगा यूरोप। नेटो देशों के खिलाफ रूस की ये नई प्लानिंग है क्या? क्योंकि यूरोप के कई देशों में हथियार रूस भेज रहा है। माफिया नेटवर्क के जरिए हथियार सप्लाई हो रहे हैं और हथियारों को ऑयल बैरल में छिपाकर भेजा जा रहा है। हालांकि इटली के रोम में रूसी हथियारों का जखीरा भी मिला और बिना सीरियल नंबर वाले AK-47 स्नाइपर राइफल्स भी मिले हैं। हालांकि रूस पर आरोप है कि यूरोप में विद्रोहियों को हथियार दे रहा है रूस और यूरोप के अंदर अशांति फैलाना चाहता है रूस। यूरोप को खोखला करना चाहता है रूस। यूरोप के देशों को अशांत करने के बाद हमले की रणनीति, और यही बड़ा दावा इस रिपोर्ट में किया गया।